मतदाता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज उज्जियारपुर की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री प्रशांत कुमार पंकज जी, रालोम के प्रत्याशी, सराय रंजन से श्री विजय कुमार चौधरी जी, जदयू के प्रत्याशी मोरवा के श्री विद्यासागर निषाद जी, जदयू के प्रत्याशी, और आज इस सभा में उपस्थित मेरे साथी मंत्री नित्यानंद राय जी और पूरे उज्जियारपुर से आए हुए भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आज खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उज्जियारपुर आ नहीं सकता, इसलिए मैं वर्चुअल तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, इसलिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी बहुत आने की इच्छा थी, उज्जियारपुर पहले भी मैं 2 बार आया हूं, मगर इस बार मौसम ने मुझे रोक लिया है। आप सारे एनडीए के प्रत्याशियों को जिताकर भेजिए, चुनाव के बाद मैं निश्चित रूप से उज्जियारपुर आऊंगा। भाइयों बहनों, ये जो भूमि है, ये सीता माता के तप, त्याग और तपस्या की पावन भूमि है। मैं मिथिला को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं। ये भूमि विद्यापति की भूमि है, ये भूमि उभय भारती और मंडन मिश्र की भूमि है। ये महान मिथिला भूमि ने बहुत बड़ा ज्ञान का पुण्य यहाँ पर अर्जित किया हुआ है। सूर्य की प्राचीन मूर्ति, शिवलिंग और नंदी चक बिदेलिया गांव में पाल युगीन मंदिर के गर्भगृह में है, इसको भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, यहाँ पर 6 नवंबर को पहले फेज में ही चुनाव है। आपको 6 नवंबर को ये तय करना है कि बिहार किसके हाथ में रहेगा। 15 साल तक जंगल राज फैलाने वाले हाथों में रहेगा या 20 साल तक सुशासन देने वाले एनडीए के हाथ में रहेगा। 20 साल तक नीतीश बाबू ने और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। एनडीए के पांचों दल 5 पांडवों की तरह एक साथ मिलकर इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं और सामने महागठबंधन में इतनी हुंसाताशी है, इतनी लड़ाई झगड़ा है कि हमारे खिलाफ वो चुनाव लड़ने की जगह अंदर अंदर ही चुनाव लड़े। मित्रों, मोदी जी ने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए हैं। भाजपा ने मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला, मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद कराया, मिथिला की शान ऐसी पाक को डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया, शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात में शुरू किया, स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया और मखाना बोर्ड की स्थापना भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना आया हूं कि 550 साल से प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान नहीं हो पाते थे। अंग्रेजों ने, मुगलों ने, कांग्रेसियों ने, लालू जी ने उनको टेंट में रहने के लिए मजबूर किया था। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा है और 22 जनवरी 24 को प्राण प्रतिष्ठा भी किया। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनता है तो हम सब का भाव था कि यहाँ पर भी, बिहार में भी सीता माता का भव्य मंदिर बने। और मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि बिहार में सीतामढ़ी में 850 करोड़ रुपए की लागत से नीतीश कुमार जी ने भव्य सीता माता का मंदिर बनाने का निर्णय किया है। इसका भूमि पूजन भी हो गया है और बहुत कम समय में 2 साल के भीतर ही नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। आज मैं
उजियारपुर के लोगों को कहने आया हूं कि कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में आए थे और उन्होंने एक यात्रा निकाली। वो यात्रा थी घुसपैठिया बचाओ यात्रा। उजियारपुर की जनता को मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार की मतदाता सूची में क्या घुसपैठिए होने चाहिए? बिहार में घुसपैठियों को सुरक्षित रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, एनडीए का स्पष्ट मत है कि बिहार की मतदाता सूची से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ने ये काम किया है, हम इसका स्वागत कर रहे हैं और अब पूरे देश भर में एसआईआर होने जा रहा है। ये पूरे दल, चाहे कांग्रेस हो, ममता हो, लालू जी हो, बसपा हो, सपा हो, सभी दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। मगर मैं आज उजियारपुर की भूमि पर से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, जितनी भी यात्राएं आपको निकालनी है वो निकाल लीजिए। बिहार की धरती पर से, देश की धरती पर से चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। मतदाता सूची से भी उनको कमी करने का काम, हटाने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, उजियारपुर में, समस्तीपुर में ढेर सारा काम विकास का हमने किया है। आमस, दरभंगा, पटना, पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया है। रक्सौल हरदिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। 96 करोड़ से रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण किया गया। 62 करोड़ से शिवाजी नगर प्रखंड से शंकर घाट, उस पर पुल का निर्माण जारी है। 322 करोड़ से बलान एवं जमुआरी नदी की गाद उड़ाही की योजना चालू है और शंकर घाट पर एक आरसीसी का कंक्रीट ब्रिज भी हमने बनाया है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय को हमने राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नाम देकर राजेंद्र बाबू को भी सम्मान किया है। अभी अभी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर किया है। बहुत सारी जीविका दीदी मुझे प्रचार में मिली, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा, मोदी जी को भी और नीतीश जी को भी। मगर मैं जीविका दीदियों को कहने आया हूं, इतना काफी नहीं है। एनडीए सरकार बनाने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपये तक की राशि अलग अलग तरीके से हम जमा कराएंगे और बिहार के अंदर हर किसान को अभी जो 6,000 रुपया मिल रहा है, 85 लाख लोगों को 6,000 रुपया मिल रहा है, वो 6,000 रुपया में बिहार सरकार भी 3,000 रुपया जोड़कर बिहार के हर किसान को, 85 लाख किसान को 9,000 रुपया प्रति साल देगी। मित्रों, सामने जो गठबंधन है वो केवल और केवल जंगल राज दे सकता है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी गंगा पर पुल बना सकती है, नए एयरपोर्ट ला चुकी है, कई यूनिवर्सिटियां बना रही है, पेट्रोल की रिफाइनरी आ रही है, बरौनी के खाद का कारखाना का विस्तार हो चुका है, मखाना बोर्ड की स्थापना हो चुकी है और ढेर सारे किसानों को एमएसपी से गन्ना, धान और गेहूं की खरीदी भी करीब करीब 2300-2400 रुपये से हम कर रहे हैं। तो विकास का दूसरा नाम है एनडीए, विकास का दूसरा नाम है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि तीर छाप निशान, हेलीकॉप्टर छाप निशान और कमल छाप निशान पर बटन दबाकर एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताइए। यही मेरी आपसे अभ्यर्थना है। फिर से एक बार, मैं आज आपके सामने रूबरू नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं।